वैसे जो भक्त निरंतर नित्य प्रदोष का व्रत करते हुए आ रहे हैं, उन भक्तों के लिए तो प्रदोष व्रत बहुत ही सरलतम विधि से हो जाता है। लेकिन जो प्रथम बार, पहली बार यदि प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो उन भक्तों को थोड़ा सा समझना है कि प्रदोष व्रत क्या है, क्यों करें, किस लिए करें। देखिए, भगवान शिव के 3 व्रत अत्यंत प्रिय है। पहला व्रत है सोमवार का, दूसरा व्रत है चतुर्दशी का, और तीसरा व्रत है प्रदोष का, जिसे हम त्रयोदशी कहते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2-2 एकादशियां आती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में 2-2 त्रयोदशियां आती हैं, जिसे हम प्रदोष के साथ जोड़ते हैं तो वो प्रदोष व्रत कहलाता है। अर्थात संध्या काल के समय किया जाने वाला शिव का विशेष पूजन प्रदोष कालीन समय की वेला कहलाती है। सूर्यास्त के तदुपरांत हम भगवान शिव के शिवालय में जाकर विविध उपचारों के माध्यम से जो शिव का विशेष पूजन करते हैं, वो प्रदोष कालीन पूजा कहलाती है। प्रदोष का व्रत क्या है? प्रदोष का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है। शास्त्र कहता है कि यौवे प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्य अनन्य मनसो अंग्रि सरोज सेवाम नित्यम प्रवृद्ध धन धान्यम कलत्र पुत्र सौभाग्य संपत्ति कास्त इहेव लोकः। शास्त्र कह रहा है, स्कंद पुराण में लिखा कि सायंकाल के समय जो ये वेला होती है, संध्या काल की वेला, ये भगवान शिव की वेला है। और इस पावन पुनीत वेला में भगवान शिव अपने रजत भवन में, त्रयोदशी में, प्रदोषकालीन समय में अपने रजत भवन में भगवान नृत्य करते हैं और अपने भक्तों के कल्याण हितार्थ भगवान भ्रमण करते हैं, क्योंकि प्रदोष काल की वेला भगवान शिव की वेला है। उस समय अपने नादियां पर बैठकर भगवान माता पार्वती जी के संग भ्रमण करते हैं। संध्या काल की वेला का समय भगवान शिव की वेला का समय होता है। इसलिए कहा जाता है कि सायंकालीन पूजा भगवान शिव की सबसे श्रेष्ठतम पूजाओं में से एक पूजा है। इसलिए ये पूजा, ये प्रदोष का व्रत क्यों करें? आपको लगता है कि मुझे संतान का सुख नहीं है, आप प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कीजिए। आपको लगता है कि मेरे व्यापार में वृद्धि नहीं होती, आप प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कीजिए। आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ उन्नति को प्राप्त करना चाहता हूं, मेहनत करता हूं, बढ़ नहीं पा रहा, आप प्रदोष का व्रत कीजिए। घर के अंदर किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि कमी है, सुख की कमी है, शांति की कमी है, दोनों पति पत्नी मिलकर प्रदोष का व्रत करें। पति ना करे तो पत्नी करे, पत्नी ना करे तो पति को करना चाहिए। येन केन प्रकारेण में किसी भी प्रकार की मनोमांगलिक कामना के लिए, किसी भी प्रकार की कामना जो आप चाहते हो कि महादेव आपने ही मुझे वो मेरी मंगल मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, ऐसे भक्तों को प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जो आपके समस्त कार्यों की सिद्धि करता है और धन धान्य सौभाग्य स्त्री पुत्र सबसे आपको संपन्न करता है। इसलिए इस कलिकाल में भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ यदि व्रत कोई मैं देखता हूं तो वो प्रदोषकालीन व्रत है। अब ये व्रत हमें समझ में आगे की करना चाहिए, लेकिन अब इसका विधान, इसकी विधि क्या है, हमें यह भी समझना है। प्रदोष का व्रत मूलतः भगवान शिव को समर्पित होता है। अब हमने इसका पूजन और ये व्रत कब करना उठाना चाहिए? जो पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं वो कल व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कल 26 अक्टूबर है, तो 26 अक्टूबर गुरुवार है और उस दिन प्रदोष है, इसलिए वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। इसलिए आपको 26 तारीख को ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए। कल का व्रत आप कीजिएगा और गुरुवार के दिन यदि प्रदोष हो, देखो अलग अलग वार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसी नाम से जाना जाता है। मंगलवार के दिन प्रदोष होगा तो उसे बोलेंगे भौम प्रदोष। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ेगा तो उसे कहेंगे सोम प्रदोष। यदि बुधवार के दिन पड़ेगा तो बोलेंगे बुध प्रदोष। यदि शुक्रवार के दिन पड़ेगा तो कहेंगे भृगु प्रदोष। यदि शनिवार के दिन पड़ेगा तो कहेंगे शनि प्रदोष। यदि आप संडे के दिन पढ़े तो आप कहोगे सूर्य प्रदोष, भानु प्रदोष, रवि प्रदोष। ये व्रत जिस वार के दिन पड़े उस वार से यह प्रदोष व्रत गिना जाता है। तो 26 अक्टूबर को गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, तो इस दिन जो प्रदोष पड़ेगा वो बृहस्पति अर्थात की गुरु प्रदोष पड़ेगा। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट आ रही है उन्हें गुरु प्रदोष करना चाहिए। जिनके जीवन में पैसा, संपत्ति,
अड़चन पैदा हो रही है उन्हें मंगल का प्रदोष करना चाहिए। कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा, अनेक प्रकार से संकटों से ग्रस्त हैं, एक्सीडेंट बार बार होता है, उन्हें शनि प्रदोष करना चाहिए। घर में सुख शांति चाहते हो, सौभाग्य की वृद्धि चाहते हो, ऐसे को बोले सोमवार का प्रदोष करना चाहिए। रवि का प्रदोष घर की सुख शांति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए कि हम गुरुजी इतने व्रत नहीं कर सकते, कोई एक आध व्रत यदि प्रदोष का करें तो कौन सा करें? तो मेरी आप सभी को अपनी ओर से एक विमर्श रहेगा, एक विचार रहेगा आपके सामने कि आप यदि सारे प्रदोष के व्रत नहीं कर सकते तो 3 प्रदोष के व्रत क्या करो, जैसे मैं बताते रहता हूं। एक सोम प्रदोष, सोमवार के दिन पड़ने वाला, एक भौम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ने वाला, एक शनि प्रदोष जो शनिवार के दिन पड़े। ये 3 प्रदोष तो कर ही लिया करो। और दूसरी बात, हमें प्रदोष का पूजन कैसे करना है, अब ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जरा आपने इसको भी समझना है। प्रदोष का पूजन करने के लिए आपको 2 समय सुनिश्चित करने पड़ेंगे। पहला एक सुबह का समय, दूसरा शाम का समय। सुबह के समय आपने क्या पूजा करनी है? सुबह के समय आप यदि शिवालय, शिव के धाम जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, वहां जाओ, शिव पर आप पूजन करो, दूध दही घी शहद भोले बाबा पर चढ़ाओ। नहीं आपसे कुछ बनता, 1 लोटे में जल में काले तिल और शिव पर अर्पण करके 5 बेलपत्री आप सुबह के समय शिव पर अर्पण करके आ जाओ। इतना काम आप कर दो। उसके बाद अब जो मुख्य पूजन है वो सायंकालीन पूजन होता है, शाम के समय का पूजन होता है। अब संध्या काल के समय पूजन कैसे करना चाहिए? अब संध्या काल के समय जब आप अपने काम काज से लौटकर घर वापस आए तो कम से कम 6:30, आजकल जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, तो 6 बजे से लेकर कम से कम 8:30 8 बजे तक आपने प्रदोषकालीन पूजन को कर लेना चाहिए। अब इस पूजन को कैसे करेंगे? जब आप शाम के समय अपने घर में लौटे, काम काज करके जैसी भी स्थिति में, पहले नहा धो लीजिए या अच्छी तरह से हाथ मुख धो लीजिए। जो पुरुष हो उन्हें सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। माताएं कोई पीला पटका चुन्नी इत्यादि ले लें अथवा पीले वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद क्या करें? जो भक्त हैं गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, स्त्री हो पुरुष हो दोनों को गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। माथे पर थोड़ा भस्म लगा लीजिए। अब आप एक पूजा की थाली बनाइए। अब पूजा की थाली में 5 मिट्टी के दिए रख दीजिए, उसमें तिल का तेल या घी जैसे भी आपसे बन पड़े डाल दीजिए। 5 दीपक अपनी पूजा की थाली में रखो। 21 जौ, 21 काले तिल, 21 कमल गट्ठे, 21 हल्दी की गांठ, बृहस्पतिवार पड़ा है इसलिए 21 हल्दी की गांठ और 21 चावल और 21 बेलपत्र, ये सब अपनी थाली में रख लीजिए। दूध दही घी शहद शक्कर, ये 5 जो चीजें हैं, दूध दही घी शहद शक्कर, ये 5 तत्व रख लीजिए। अमृत रख लीजिए और 5वां अमृत है पंचामृत, जिसे कहते हैं चरणामृत भी, लेकिन पंचामृत आपने रखना है। दूध दही घी शहद शक्कर से निमृत पंचामृत, ये अब आपने रख लेना है। और भगवान शिव के लिए जनेऊ हो गया, एक हल्का सा धागा वस्त्र हो गया, बेलपत्र मुख्य है और शमी के पत्ते कुछ डाल दीजिए। अब आप शिवालय में पहुंच जाइए। जिनके पास शिवालय में ना व्यवस्था हो, दूर शिवालय पड़ता हो, तो अपने घर के ही घर में शिवलिंग जो रखा हो उसमें आपने पूजन करना चाहिए। अब देखो पूजन कैसे करना है। शाम का समय है, शिवालय में पहुंच के बाबा को प्रणाम किया। पहले लोटे का जल नंदी जी महाराज पर अर्पण करना है, फिर दूसरा गणेश जी पर जल अर्पण करना है, तीसरा कार्तिकेय जी पर अर्पण करना है, कार्तिक वीर पर, चौथा माता भगवती जगदम्बा जो सामने होंगी, 5वां जल सर्पराज के सहित शिव की पिंडी में जल अर्पण करना है। पहले तो जलार्पण होगा। उसके उपरांत आपने प्रथम दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से भगवान शिव का स्नान कराना है। उसके बाद फिर पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कराना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से कम 3 लोटा जल पतली पतली जलधारा देकर ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को बोलते हुए आपने अर्पण करना चाहिए। ये जल अर्पण करने के उपरांत, अभिषेक करने के उपरांत आपको यह ध्यान करना है कि जब भी आप शिव पर जल अर्पण करेंगे उसमें काले तिल जरूर डाल देने हैं। ये सारा कार्य आपने पूर्ण कर लिया। अब शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, कोई भी घी इत्यादि ना चिपका हो। बढ़िया तरह से भगवान शिव को साफ करके किसी कपड़े से साफ सुथरा कर दीजिए। अब क्या करें? सर्वप्रथम महादेव को जनेऊ अर्पण करें, जो आप जनेऊ लेके गए हैं यज्ञोपवीत। कोई माता जनेऊ लेकर गई है तो पंडित जी के द्वारा चढ़ाना, माताओं को अपनी ओर से जनेऊ नहीं चढ़ानी है। उसके बाद वस्त्र अर्पण कर दीजिए। वस्त्र के बाद आपके पास यदि सफेद चंदन है तो सफेद चंदन महादेव के ऊपर त्रिपुंड के रूप में लगा दीजिए। गणेश जी को सिंदूर चढ़ा दीजिए।
कार्तिक जी को लाल तिलक लगा दीजिए, माता जी को लाल तिलक लगा के महादेव को सफेद चंदन का तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने के बाद अब आपके पास जो 21 जौ हैं, 21 जौ चढ़ाइए, एक दाना ओम नमो भगवते रुद्राय, इस तरह से चढ़ा दो, समय है तो आपके पास। उसके बाद 21 काले तिल, 21 आपके पास कमल गट्टे, जिनका विवाह नहीं हो रहा बृहस्पतिवार के दिन 21 जो हल्दी की गांठ होती है वो शिव पर अर्पण कर दो। उसके बाद आपके पास शमी के पत्र होंगे, भगवान शिव पर अर्पण कर दो। और 21 बेलपत्र, मतलब ये मान के चलिए कि प्रदोष में आपने बेलपत्र भगवान शिव पर अवश्य अर्पण करनी है, यहां पर ये आपने चूकना नहीं है। तो 21 बेलपत्र आप शिव पर अर्पण कर दीजिए। उसके तत्पश्चात आप रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास जपने वाली है तो उसमें 21 बार, 51 बार, अथवा हो सके तो 108 बार ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप कर लो। नहीं है तो अपने हाथों में 21 बार ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप कर लो। अब आपने दीपदान करना है। कैसे? पहला दीपदान आपने भगवान शिव के निकट करना है, यह मुख्य दीपदान होता है, शिव के निकट करना। दूसरा दीपदान आपने गणेश जी के निकट करना, लक्ष्मी और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। 2 दीपदान आपके होना। अब आपके पास बचा तीसरा दीपक। तीसरा दीपदान आपने बेलपत्र की छांव के नीचे बैठ, मतलब संध्या काल के समय आपने बेलपत्र की छांव के नीचे तीसरा दीपदान करना चाहिए। चौथा दीपदान आपने कहां करना है? अपने घर में जो तुलसी माता होगी वहां पर चौथा दीपदान करना है। पांचवा दीपदान जो आपके घर की चौखाट होगी, चौखाट के नीचे काले तिल रखकर उसके ऊपर आप चौखाट के जो आपके घर की मुख्य एंट्रेंस गेट होगा, आपके घर का दरवाजा मुख्य, वहां पर आपने दीपक को रखकर आपने वहां पर दीपदान कर देना चाहिए। फिर आप अपने घर के महादेव के मंदिर में आइए और जो आपने घर में खीर, प्रदोष के दिन मीठा भोजन करना चाहिए, जो आपने खीर बनाई है थोड़ा सा खीर महादेव को आप भोग लगा दीजिए। यदि आप संतान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो प्रदोष के दिन सुबह के समय दूध में काले तिल डालकर आप बेलपत्री को सींच कर आइए और एक सुबह के समय आप बेलपत्री में दीपदान कर सकते हैं यदि आप संतान की कामना के लिए कर रहे हैं। बस मेरा कहने का अर्थ ये है कि महादेव पर दुर्वा 21 दुर्वा चढ़ा दीजिए, 21 जौ, 21 काले तिल, ये सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई सब महादेव पर अर्पण कर दीजिए, लेकिन मंत्र सहित आपने महादेव को अर्पण करना है। और मुझे भरोसा है कि यदि आप इस विधि और विधान के माध्यम से महादेव के प्रिय प्रदोष व्रत को करोगे तो मेरी महादेव की अनन्य कृपा आपके पर जरूर होगी। आप प्रदोष के दिन और विशेष क्या करना चाहिए? यदि आप प्रदोष के दिन भगवान शिव के निकट सायंकाल के समय, प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय भगवान शिव के निकट शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको बहुत लाभ देने वाला होगा, बहुत लाभ देने वाला होगा। पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन विदम पठति प्रदोषे, प्रदोष काल में समय तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददासि नित्यम। इसलिए संध्या काल के समय प्रदोष वाले दिन आपको भगवान शिव के निकट शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो यह है संपूर्ण व्रत की भूमिका, परिपाटी, व्यवस्था, विधि, विधान। अब ये भी समझ लीजिए कि हमें प्रदोष का व्रत कब तक करना है ना? आपके मन में ये भी तो आएगा कि कब तक करना है। तो प्रदोष के व्रत को करने के लिए कोई भी सुनिश्चित समय नहीं है। जब आपको समय लगता है, जब तक आपका जीवन चल रहा है महादेव की कृपा से, तब तक आप इस व्रत को करें। अच्छा, एक संख्या अगर करना चाहें तो 13 सालों तक, 13 वर्षों तक आपने प्रदोष के व्रत को करना चाहिए। 13 वर्ष नहीं हो रहे, 11 वर्ष के लिए कीजिए, 9 वर्ष के लिए कीजिए, 7 वर्ष के लिए कीजिए, 5 वर्ष में कीजिए, 3 साल के लिए कीजिए, 1 साल के लिए कीजिए, 6 महीना के लिए कीजिए, 3 महीना के लिए कीजिए, चाहे एक बार कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि ये व्रत है, महादेव का प्रिय व्रत है। और मुझे भरोसा है कि आप महादेव के इस प्रिय व्रत को अवश्य करेंगे, करना भी चाहिए। और प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई आपके मन में कोई भी शंका हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो आपके प्रश्न मेरे उत्तर शास्त्र विधि प्रमाणों के साथ देने का प्रयास रहेगा।